Hello student, I hope you are doing good. In today's session, I'm going to cover the analysis part of your JEE Main session 1. So I'll be covering all the physics portion of your JEE Mains, in which I'm going to tell you the difficulty level of the paper that came in your session 1, as well as the level of question, and at the same time which portion of your JEE Main is of difficult, as well as which portion is of easier as far as physics is concerned. So moving on to the analysis part, as you can see, if I'll talk about the difficulty analysis level, so in class 11th, 29 question that were of easiest, that was quite easy, and if I'll talk about the 12th portion, 40 question out of the entire question of your session 1 was quite easier. So if I'll talk about what is easier portion, the easier portions are those portion which was डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन. दैट मीन्स कि ये वो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि सीधा डायरेक्ट आए हुए हैं, लाइक फॉर्मूला आया हुआ होगा, या लगभग आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होंगे. वो लगभग 11th एंड 12th पोर्शन से टोटलिटी को मिला के 69 क्वेश्चंस आए हुए थे आउट ऑफ 250. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मीडियम लेवल क्वेश्चंस जैसे कि आपने प्रीवियस सेशंस में भी देखा होगा, लाइक आप 2024 में भी देखा होगा, मीडियम पोर्शन का लेवल काफी हायर होता है. दैट मीन्स कि लगभग 70% के लगभग इसका परसेंटेज के लगभग इसका वेटेज होता है. सो 84 क्वेश्चंस दैट वर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड विच वर क्वाइट मीडियम बेस्ड क्वेश्चन, मीडियम बेस्ड, और 12th स्टैंडर्ड से 73 क्वेश्चंस जो थे मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस से. ठीक है, मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस दैट मीन्स कि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना. दैट एक फॉर्मूला में 2-3 पैरामीटर्स गिवन होते हैं, और 1-2 पैरामीटर्स से रिलेट करके आप एक सिंगल पैरामीटर निकालते हैं, है ना. तो उस टाइप की मीडियम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आपके जेईई मेंस में आते हैं. हार्ड पोर्शन की बात करें तो 11th स्टैंडर्ड से 7 क्वेश्चन आए थे जो कि हार्ड थे, एंड 12th पोर्शन से 17 क्वेश्चन वर क्वाइट हार्ड. ओके, सो दैट मीन्स कि हार्ड पोर्शन वो क्वेश्चन है जिसमें एक इफ आई टॉक अबाउट कि एक ही चैप्टर से अगर वो क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही पर्टिकुलर चैप्टर से आया, तो उसका डिफिकल्टी लेवल काफी हाई है ना. लाइक आपका इलेक्ट्रोस्टैट से जो क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा 28th वाला पेपर देखा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट से जो क्वेश्चन आए थे पोटेंशियल वाले, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी हायर ऑर्डर पे था. इनफैक्ट आपके जो रे ऑप्टिक्स में भी जो आए क्वेश्चंस थे, लाइक आप सिल्वरिंग वाला आपका जो लेंस के का जो पोर्शन था वो भी काफी डिफिकल्ट आया. तो ये सब डिफिकल्ट पोर्शन लगभग इन टोटलिटी परसेंटेज वाइज देखा जाए पहले 10% के लगभग क्वेश्चन डिफिकल्ट होते थे, है ना. और डिफिकल्टी लेवल इस अगर हम सेशन 2025 के सेशन 1 की बात करें, थोड़ा सा हाई हो गया है ना. कि जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो जो पहले जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा और हायर हो गया है. ओके, सो इन टोटलिटी आपके 11th स्टैंडर्ड से 120 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड 12th स्टैंडर्ड से 130 क्वेश्चंस आए थे. इन टोटलिटी 250 क्वेश्चंस है. परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 11th स्टैंडर्ड का 48% क्वेश्चंस है, एंड 12th स्टैंडर्ड का 52% क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके सेशन 1 में. ओके, सो ज्यादा फर्क नहीं है ना. तो दोनों में परसेंटेज वाइज का ज्यादा फर्क नहीं है. 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा आया हुआ है 12th स्टैंडर्ड में. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द डिफिकल्टी लेवल दैट आई केप्ट टेलिंग यू. इजीएस्ट क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के 29 है ना. 12th स्टैंडर्ड के 40 हैं, टोटलिटी में 69, एंड मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस लगभग 84 एंड 73, एंड टोटलिटी में 157, एंड हार्ड पोर्शन 7 और 11. तो दैट मीन्स कि 12th स्टैंडर्ड से थोड़े हार्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. हाँ, ये पैटर्न तो देखा गया है कि आपके जो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हैं, एज वेल एज आपके जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन है, वो काफी डिफिकल्ट आए हुए हैं. इनफैक्ट आपके जो क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स से भी आए हुए वो भी काफी डिफिकल्ट थे. ठीक है, सो इनका टोटलिटी लगभग 24%. तो दैट मीन्स कि ये मोर और लेस ये 70% आपका ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, 30% और के लगभग मैक्स टू मैक्स 30% इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं, और ये मैक्स टू मैक्स 70% और ये मैक्स टू मैक्स 10% के लगभग वेरी करता है. ठीक है, नाउ डिफिकल्टी वाइज कंपैरिजन हम देख लेते हैं पीसीएम में. अगर हम टोटलिटी की बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, तो लगभग जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, हार्ड क्वेश्चन का लेवल लगभग 6% था, और फिजिक्स का देख सकते हो एज लगभग 10% के लगभग क्वेश्चंस हार्ड वाले थे. एंड आई
kept telling you कि लगभग मैक्स टू मैक्स 70% क्वेश्चंस मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड इजी वाले क्वेश्चन लगभग 40% के लगभग इजी वाले क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड इजी का भी थोड़ा सा बढ़ गया लगभग, क्योंकि 30 to 35% के लगभग होता था इजी क्वेश्चंस का, तो थोड़ा सा अब ये लगभग 43-44% के लगभग ये इजी हो गया है। तो ऑटोमेटिकली जो डिफिकल्ट पोर्शन है, जो 10% मैक्सिमम वाला जो डिफिकल्ट पोर्शन है, उस लेवल के जो क्वेश्चन है और थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के हो गए हैं ना। तो दैट मीन्स कि डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन और हायर उसका लेवल काफी हाई हो चुका है। ठीक है, now if I'll talk about the combined chapter wise analysis of 11th and 12th, as you can see, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि 11th स्टैंडर्ड से कि परसेंटेज वाइज कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड से कितने परसेंटेज वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं। सो सबसे पहले हम 12th स्टैंडर्ड का देखते हैं। 12th स्टैंडर्ड में एज यू कैन सी, इफ आई टॉक अबाउट द मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं मैं, तो न्यूक्लियाई से आपके 1 पॉइंट विच कंप्राइजेस ऑफ 1.2% एंड योर डुअल नेचर कंप्राइजेस ऑफ 5%, है ना, एंड एटम कंप्राइजेस ऑफ 2%, और लगभग न्यूक्लियाई आल्सो कंप्राइजेस ऑफ 1.2%, एंड लास्ट आपका जो चैप्टर सेमीकंडक्टर, इट कंप्राइजेस ऑफ 3.6%। तो इन टोटलिटी में देखा जाए तो लगभग 12% का वेटेज है आपका मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, तो अगर इन सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अगर मैं प्रीवियस सेशंस वगैरह की बात करूं, जैसे प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो लगभग ये 12 से 14% के लगभग 14 to 15% के लगभग क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स के आते थे। तो हाँ, मोरलेस उतना ही तो आया है ना, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस थोड़े से कम आए हैं, है ना, बट लगभग इसका वेटेज इन टोटलिटी, टोटल सिलेबस का वेटेज करें तो मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। और मॉडर्न फिजिक्स आपको करना भी इसलिए चाहिए क्योंकि आपका कम एक्सपर्टीज में यू कैन गेन मोर मार्क्स इन दीज चैप्टर्स, है ना। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज नहीं लगेगी और आसानी से आप गेन कर सकते हो मार्क्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, रे ऑप्टिक्स की बात करें, आप देख सकते हैं रे ऑप्टिक्स में 9.6% क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स से आए थे इन टोटलिटी, एंड आपका वेव ऑप्टिक्स से 3.2% आया हुआ है, एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2.8% आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ज़्यादातर तो उस टाइप के ही क्वेश्चंस है, लाइक ईएम वेव वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। में आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है का, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादातर तो वही क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, इसका भी परसेंटेज देख ले, टोटलिटी में लगभग ये भी 12% के लगभग ये भी इसका वेटेज हो जाता है। तो देख लो 9, 10, 11, 12, ओके 12 to 15% के लगभग इसका वेटेज है आपका। ठीक है, तो अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको परसेंटेज वाइज आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना। और जो ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन है इसमें ज़्यादातर रे ऑप्टिक्स में से आया हुआ है, और वो भी उस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक लेंस में आपका सिल्वरिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट आए हुए हैं, है ना। तो आप डिफिकल्टी लेवल इन दोनों क्वेश्चंस का भी आप देख सकते हो। आप अब जब आप सेशन 1 के जितने भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, या जो हमने सॉल्यूशन वीडियोस वगैरह हमने जो आपके लिए लेके आए थे, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी रे ऑप्टिक्स का एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स का काफ़ी हायर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक स्टैट्स पोटेंशियल की बात करें तो 5% है ना, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो लगभग 6% इसका वेटेज था, एंड अगर इसमें इंक्लूड कर ले करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ये 4% है। तो ये भी लगभग आपका 6 + 5 11 11 6 + 5 11 11 + 4 लगभग 15% इसका भी वेटेज आपका टोटलिटी में है ना। तो अच्छा खासा इसका भी वेटेज इलेक्ट्रोस्टैट्स का। इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले, काफ़ी डिफिकल्ट हैं वो, है ना। एंड इनफैक्ट जो कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस है वो भी थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के तो फिर भी कंपैरेटिवली कुछ क्वेश्चंस इजियर थे। इसमें से डिफिकल्टी लेवल सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल में लगभग आपका डाइपोल के क्वेश्चंस जो आए तो वो काफ़ी डिफिकल्ट थे। ठीक है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ रहा था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। ओके, मूविंग ऑन टू द मैग्नेटिज्म में अगेन 4.8% मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, EMI से 2.8% के लगभग है। ओके, तो
लगभग इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, एंड एसी में अल्टरनेटिंग का भी लगभग 1% के लग, तो मैक्स टू मैक्स ये 10% का इसका वेटेज है। ठीक है, और उसमें भी ज़्यादातर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग मैग्नेट के करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 11th पोर्शन। 11th के पोर्शन में देखोगे मोरलेस बहुत सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो ग्रेविटेशन से 3.6% क्वेश्चन आए हुए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से 1.6, लॉज ऑफ मोशन से बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं 0.8%, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से जो भी क्वेश्चंस आए थे, प्रेशर इनसाइड डेप्थ एट सर्टेन डेप्थ इनसाइड लिक्विड वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोशन इन अ प्लेन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मोशन इन प्लेन के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्टाइल मोशंस वाले ही आए हुए हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चंस है, ऑसिलेशन के 2.4% के लगभग क्वेश्चंस है, ऑसिलेशंस के भी जो क्वेश्चंस थे काफ़ी डिफिकल्ट थे, है ना। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हो, और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने सॉल्यूशंस वीडियो बनाए थे उसमें भी जाके देख सकते हो आप, ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे, है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का परसेंटेज भी 5.6 है, इसका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी हायर था, है ना। और जनरली भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशंस में से क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट ही आते हैं, है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 4%, इसमें भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे 4.8%, पीवी ग्राफ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सबसे लेस एफर्ट लगा के आप सबसे मैक्सिमम गेन कर सकते हो। 8% इज इट्स परसेंटेज। अब अभी एंटायरली जितने भी आपने देखे होंगे रे ऑप्टिक्स के बाद सबसे ज़्यादा सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट से इसका परसेंटेज 8% इसका लगभग टोटल वेटेज है। ठीक है, सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ज़्यादातर डायमेंशन एनालिसिस पे क्वेश्चंस आए हुए थे, एरर्स पे थोड़े कम आए हुए हैं। ठीक है, बट फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह के डायमेंशंस के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वेव्स से काफ़ी कम आए हुए हैं क्वेश्चंस, वर्क एनर्जी से लगभग 4.4% क्वेश्चन आए हैं, वर्क एनर्जी से भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक आपका वर्टिकल स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चंस वगैरह आए थे वो भी काफ़ी डिफिकल्ट थे। ठीक है, ओके, नाउ so up again this is all about 11th standard percentage wise allocation and 12th standard percentage wise allocation. So moving on to the next portion, that is the 11th standard analysis. अगर मैं in totality की बात करूँ 11th standard में से अगर मैं syllabus totality 100% लें तो लगभग percentage wise weightage किस किस चैप्टर का है तो आप देख सकते हो। वर्क एनर्जी लगभग 9% वेटेज है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लगभग 17% वेटेज है आउट ऑफ ऑल 11 स्टैंडर्ड चैप्टर्स। थर्मोडायनेमिक्स का भी 10% एंड थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर का लगभग 8% वेटेज है। ठीक है, इधर देखा जाए ग्रेविटेशन का 7% एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का 3.3 एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में से भी काफ़ी, फ्लूइड में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मोशन इन प्लेन में से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 3.6, ऑसिलेशन से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी 5% के हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वेटेज लगभग 12% है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द 12th पोर्शन, एज यू कैन सी 12th पोर्शन में वेव ऑप्टिक्स से 6% एंड सेमीकंडक्टर का 7% वेटेज है, रे ऑप्टिक्स का लगभग आपका 18%, 18 to 19% का वेटेज है इसका। ओके, न्यूक्लियाई 2%, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 9%, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग 10%। ओके, AC 3.1, एटम 3.8, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7.7, डुअल नेचर 10%, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 11%, 12% के लगभग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5.4% के लगभग इसका टोटल 12th का कंपैरिजन है ये। ठीक है, आउट ऑफ 100% सिलेबस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कौन से चैप्टर्स आपके पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, है ना। कीपिंग इन द माइंड द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रायोरिटाइज कर सकते हो फॉर सेशन 2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट as you can see, chapter wise and the topic wise analysis that we have done, in which
इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं उसका एनालिसिस हमने किया हुआ है. So these are the topic in which the dimension of physical quantities में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं. 5, 6, 7, 8 के लगभग, और डायमेंशन इक्वेशंस या डायमेंशन से क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, है ना. तो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हो गए, या आपको जो एप्लीकेशन पार्ट आता है कि ए पार्ट इक्वेशंस में से आपका ए पार्ट बी पार्ट का, जैसे इक्वेशंस में सम ऑफ द इक्वेशंस में या प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशंस में किसका जो पैरामीटर का यूनिट्स क्या होगा, डायमेंशंस क्या होगा, है ना. तो डायमेंशन एनालिसिस का जो इक्वेशंस में से जो क्वेश्चंस आए हो वो भी काफ़ी ज़्यादातर आए हुए हैं ना. होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस वगैरह वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं. ठीक है. स्क्रू गॉज से लगभग 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड सिग्निफिकेंट फिगर से भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चंस, एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह से, कैलिपर वर्नियर कैलिपर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. एक्यूरेसी एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना. परसेंटेज एरर वगैरह फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशंस वगैरह आए थे उससे आपके लगभग 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. इन टोटलिटी 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो दैट मीन्स कि री ऑप्टिक्स के बाद ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कम एफर्ट लगा सकते हो. ऑल्दो इसमें आप कम एफर्ट लगा के ज़्यादातर स्कोर कर सकते हो. री ऑप्टिक्स के बाद ये सेकंड मोस्ट फेवरेट चैप्टर है आपका, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना. इस पे, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ईजियर होते हैं. एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड से भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके. इन टोटलिटी की बात करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ज़्यादातर इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना. इसको मैं इजी स्टैंडर्ड में ही लूँगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के. ठीक है. नेक्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं इन टोटलिटी, दैट आई टोल्ड यू कि लगभग 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं. मोशन इन प्लेन की बात करें, मोशन इन प्लेन में ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन पे आया हुआ है ना. तो इसको मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में ही इसको आप ले सकते हैं. मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन से ही क्वेश्चंस आए हुए थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. जो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस आया हुआ है, एक आया हुआ है ना प्रोडक्ट निकालने के लिए, टॉर्क वेक्टर निकालने के लिए आया था, है ना. सो उसको हम इसमें ही कैटेगराइज कर सकते हो. इसके क्वेश्चंस काफ़ी ईजियर है ना. और प्रोजेक्टाइल मोशन से काफ़ी मीडियम टू ईजियर के बीच में क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. बोट वाला प्रॉब्लम एक ही आया हुआ था. सर्कुलर मोशन से भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. सो इन टोटलिटी लगभग 9 क्वेश्चंस आपके मोशन इन प्लेन से आए हुए हैं. नेक्स्ट, लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चंस की बात करें, सर्कुलर मोशन, स्प्रिंग सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चंस आया हुआ था, है ना. सो टोटलिटी में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं. इसके भी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के ही थे. वर्क एनर्जी की बात करें, वर्क एनर्जी से एवरेज पावर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, कोलिजन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, इस पे क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे भी क्वेश्चंस काफी आए हुए थे. नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम पे 2 क्वेश्चंस लगभग आए हुए हैं आपके. वेरिएबल फोर्स वाले पे भी जो क्वेश्चंस आया, ये काफी डिफिकल्ट पोर्शन आया हुआ था. वेरिएबल फोर्सेस वगैरह पे का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो काफी डिफिकल्ट आए हुए थे पोर्शन. वर्क डन बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना. सो इन टोटलिटी लगभग जो इसमें जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे जो क्वेश्चन आया था, लाइक वर्टिकल स्प्रिंग वाला जो क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था. इन टोटलिटी देखा जाए तो कुछ पोर्शन इसके डिफिकल्ट थे, और कुछ जो कोलिजन वाले जो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए थे. लाइक आपने देखा होगा 3 बॉल सिस्टम था, उस पर कोलिजन पे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे ईच वुड हैव हाउ मच वेलोसिटी, वो वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजियर थे. ठीक है. एवरेज पावर पे भी जो क्वेश्चन एक आया हुआ था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. एक क्वेश्चन आया हुआ था इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर वाले जो क्वेश्चन आया हुआ था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. ठीक है. नेक्स्ट, सो दैट मीन्स की वर्क एनर्जी से आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो, इजियर से, मॉडरेट लेवल से, और डिफिकल्ट लेवल तक का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशंस की बात करें, इसमें से जनरली क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, है ना. थ्रू आउट हम प्रीवियस सेशंस में जितने भी हमने वीडियोस हमने किए हैं ऑन द एनालिसिस पार्ट, तो हमने आपको, आई केप्ट टेलिंग यू कि इस पे क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं. ठीक है. स्पेशली आपका मोमेंटम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं. रोलिंग मोशन पे तो आप क्वेश्चंस काफ़ी कम आने लगे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं. सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चंस आया हुआ है.
कोलिजन ऑफ इम्पैक्ट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, एंगुलर वेरिएबल्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एंड टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पे इस पे काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इसमें इस चैप्टर में आपका फेवरेट टॉपिक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए आपका एक ऑल्सो एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है। टॉर्क पे क्वेश्चन आया हुआ है, सो यू कैन अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। लगभग इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में ही होते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। और ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन किस में आएगा, तो आपका टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का जो क्वेश्चंस आता है वो थोड़े से डिफिकल्ट वाले होते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट वाले होते हैं, रेस्ट थोड़ा बहुत वो मॉडरेट लेवल के ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। इन टोटलिटी लगभग 15 क्वेश्चंस आया हुआ था एग्जाम में आपके आउट ऑफ 250। नेक्स्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की बात करें, इसके वेलोसिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, कैपलर्स लॉ पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन टर्म रिलेटेड टू ऑर्बिटल मोशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो फेवरेट टॉपिक है आपका कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन एज वेल एज ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो उस पर क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं आपके। और इसके जो डिफिकल्टी की बात करें, लेवल और डिफिकल्टी की बात करें, ग्रेविटेशन का मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके ग्रेविटेशन के नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उससे भी लगभग स्ट्रेस स्ट्रेन से अब लगभग आपके 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। नेक्स्ट इज योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की बात करें, लगभग इसमें आपके लगभग 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो इसका पोर्शन काफ़ी हाई है, सॉलिड से थोड़े से कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, फ्लूइड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस पे इनफैक्ट आपका बॉयंसी पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है ना, बॉयंट फोर्स पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है, एक क्वेश्चन देखा है मैंने, बॉयंट फोर्स पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। सो एक बॉयंट फोर्स पे क्वेश्चंस है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे तो क्वेश्चंस है ही, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड एक्सेस प्रेशर एंड ऑफ कर्व्ड सरफेसेस वाले पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ है ना, जो कि आपका प्रेशर डिफरेंस के बारे में आपको बताया हुआ है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर, उस पर क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, है ना। सरफेस टेंशन पे भी लगभग 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, विस्कोसिटी पे एक, है ना, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन दोनों को मिला के कंबाइंड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। प्रेशर पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इस पे आए हैं वो मॉडरेट लेवल के ही हैं, है ना। तो मॉडरेट लेवल के, और प्रेशर इनसाइड द बबल या इन द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एयर बबल विच इज प्लेस्ड इनसाइड सर्टेन डेप्थ इनसाइड लिक्विड, उस पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं ना। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि किस पोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर योर सेशन 2। तो सेशन 2 का भी आई थिंक पैटर्न सिमिलर ही होने वाला है, कोई डिफिकल्ट अलग पैटर्न तो नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से दैट आई केप्ट टेलिंग यू, ज़्यादातर क्वेश्चन 12 के लगभग आए हुए हैं, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज से आए हुए हैं, ठीक है। कैलोरीमेट्री पे लगभग 3 क्वेश्चन, चेंज इन स्टेट पे 1 क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुआ है, एंड 2 क्वेश्चन आए हुए थे, रेडिएशन पे एक, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे एक, टेम्परेचर एंड हीट पे एक के लगभग आए हुए हैं, ठीक है। सो इस पे अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसका भी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अगर मैं बात करूं, सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपका हीटिंग वाले उस पे उस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला क्वेश्चन तो था, वो थोड़ा सा लेंदियर था, है ना, वो उसको मैं डिफ़िकल्ट पोर्शन में मान सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स पे। एज यू कैन सी लगभग 12 क्वेश्चंस दैट केम इन योर एग्जामिनेशन इज बिलोंग्स टू थर्मोडायनेमिक्स। वो भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक क्वेश्चन, हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क पे लगभग 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लगभग इसी पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वो भी पीवी ग्राफ के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस में, है ना। तो कीपिंग इन माइंड आप रखेंगे, याद रखेंगे, और ये इसका फेवरेट टॉपिक भी है ना। आपका थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे ज़्यादातर आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वो भी पीवी ग्राफ ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, तो क्लैरिटी आपको हो जाएगा। और इसके भी जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में भी, ठीक है।
कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे, उसका परसेंटेज काफ़ी एक ही क्वेश्चन आया हुआ था डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके थर्मोडायनेमिक्स के मॉडरेट लेवल के ही थे। ठीक है, नेक्स्ट केजीटी। केजीटी पे लगभग 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, एंड गेल-लुसेक लॉ पे एक क्वेश्चंस, एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे एक क्वेश्चन, एंड वेलोसिटी ऑफ गैसेस पे 2 क्वेश्चंस के लगभग आए हुए थे, है ना। तो वीआरएमएस वगैरह पे क्वेश्चंस वगैरह आया हुआ था इस पे, तो आप याद रखेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ग्राफ का भी क्वेश्चंस आया हुआ था इस पे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, टेम्परेचर का ग्राफ का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो लगभग इसके टोटलिटी में देखा जाए तो ये लगभग इसका 4 क्वेश्चन इससे आए थे इस चैप्टर से। देन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से लगभग 6 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। 6 में से भी आपका लीनियर एसएचएम से क्वेश्चन या एसएचएम से क्वेश्चन लगभग 4 के लगभग आया हुआ है, पेंडुलम से क्वेश्चन 2 के लगभग आया हुआ था, है ना। तो इस पे जो एसएचएम की जो क्वेश्चंस थे वो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हायर साइड में है, ठीक है। क्योंकि कीपिंग इन द माइंड मैं ओवरऑल देखता हूँ इजियर, मीडियम एंड डिफिकल्ट की बात करें तो उसका डिफिकल्ट लेवल आपका जो एसएचएम का है वो थोड़ा सा हायर है, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा सा उसमें एनालिसिस करना पड़ता है ना, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि आप कंफ्यूजिंग वगैरह भी है ना। इनिशियल पैरामीटर गिवन था, तो फिर आपको बाद में क्या होगा उस स्टेप के निकालने के जो पैरामीटर्स वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, ठीक है। दैट मीन्स कि इनिशियल वेक्टर गिवन था एंड इनिशियल आपका मोमेंटम गिवन है, तो आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, तो आप लेटर ऑन क्या निकालने के लिए आएगा, लेटर ऑन स्टेजेस में क्या होगा उसका फर्क, वो सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आए हुए थे उस पर, ठीक है। जनरली एसएचएम के क्वेश्चन उतने ट्रिकी आते नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा इस बार का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वेव्स। वेव से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंडिंग वेव्स इन अ कॉलम, है ना, वेव्स इन अ स्ट्रिंग पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इन टोटलिटी 11 स्टैंडर्ड की बात करें तो 120 क्वेश्चन के लगभग आपके 11 स्टैंडर्ड से आए हुए हैं, ओके। अब हम जल्दी से हम 12 स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। एज यू कैन सी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्वेश्चन, डाइपोल पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट थे डाइपोल के, है ना। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, अप्रोक्सीमेशन लेने वाला में भी नहीं था एक क्वेश्चंस में, और तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लगभग 2-3 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आए हुए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भी 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो एक क्वेश्चन आया था वो काफी डिफिकल्ट था, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आया हुआ था, वो भी काफी डिफिकल्ट पोर्शन, उसका डिफिकल्टी लेवल भी काफी हाई था, ठीक है। और लगभग पोटेंशियल की ही बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो जो आपका जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं बात करूं तो लगभग ये इसका लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन तो इजियर थे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो आए थे वो लगभग डिफिकल्टी लेवल उसका हायर था, है ना। नाउ पोटेंशियल की बात करें, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से जो क्वेश्चंस आया हुआ था वो काफ़ी डिफिकल्ट आए हुए थे, है ना। क्योंकि कई बार पोटेंशियल का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा लेंदियर था, उसमें थोड़ा सा सोचना भी ज़्यादा पड़ रहा था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड यूनिफॉर्मली चार्ज और इनफाइनाइटली वायर के अराउंड जो पोटेंशियल निकालने का जो एक क्वेश्चन आया हुआ था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, ठीक है। कीपिंग इन द माइंड द जेई स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड से काफ़ी हायर था, दैट इज आपका लगभग आई थिंक 28 ऑफ जैन को जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन थे, ठीक है। जो पहले लगभग 26 क्वेश्चन जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, ठीक है। कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी आए हुए हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो 15 क्वेश्चन थे एंड पोटेंशियल से लगभग 13 क्वेश्चन हैं, तो कैपेसिटेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कैपेसिटेंस में भी लगभग आपके क्वेश्चंस 8 के लगभग आए हुए हैं, तो एनर्जी वाला क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं इस पे, है ना। एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे भी लगभग क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे जो क्वेश्चंस आया वो थोड़ा सा इजियर ही था। तो अगर मैं टोटलिटी की बात करूँ कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पे, तो ये भी मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ड्रिफ्ट एंड वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन एंड रेजिस्टिविटी से एक क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे 2 क्वेश्चंस के लगभग आए हुए हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे लगभग 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ज़्यादातर तो ये भी एक फेवरेट टॉपिक ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो बट मैं लेवल और डिफिकल्टी की बात करूँ तो ये ईजी टू मॉडरेट के बीच में ही रेंज करता है ना, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। तो इजी से मॉडरेट के बीच में ही ये लाई करता है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आप जो आपके सर्किट वाले थे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वाले थे, वो काफ़ी ईजियर थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। थोड़ा डिफिकल्टी अगर थोड़ा बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ईएमएफ का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो इफेक्टिव ईएमएफ वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो ये टोटलिटी की बात करें तो इजी से मॉडरेट के बीच में ही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो बायट सेवर्ट लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बायट सेवर्ट लॉ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आया हुआ था, है ना। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस मेंस में भी काफ़ी आ चुके हैं, ठीक है। एम्पियर्स लॉ पे भी लगभग 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ पे, है ना। फोर्स एंड करंट कैरिंग वायर पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, लॉरेंट्ज फोर्स पे भी 2 क्वेश्चन आए हैं, मैग्नेटिक डायपोल पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल पे जो क्वेश्चन आया हुआ था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। तो लगभग उसमें मैग्नेटिक डायपोल के जो क्वेश्चन आया हुआ था परसेंटेज मेजरमेंट में एरर निकालने के लिए था जो क्वेश्चन था, है ना। परसेंटेज चेंज इन द मेजरमेंट में जो क्वेश्चन था, लाइक परसेंटेज मेजर एरर इन द मेजरमेंट वाला जो क्वेश्चन था वो उसमें थोड़ा सा एरर था, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसमें लेवल और डिफिकल्टी की बात करें, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो लगभग ये ईजियर से ये भी मॉडरेट के बीच में ही जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैं इसको मान नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। सो इन टोटलिटी लगभग 12 क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ईएमआई की बात करें, ईएमआई से मैग्नेटिक फ्लक्स पे काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स पे लगभग 5 क्वेश्चन आए हुए थे, इंडक्टेंस पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे, इन टोटलिटी 7 क्वेश्चन आए हुए थे आपका। और मैग्नेटिक फ्लक्स पे जो क्वेश्चन आए हुए थे उसका लेवल और डिफिकल्टी मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में मानूंगा मैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए थे, आपका जो लेडर वाला क्वेश्चन आया था इसमें जो आपका वी शेप लेडर वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपका एक रॉड है, इट इज़ केप्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मान सकते हैं उसका ट्रिकी क्वेश्चन था वो, तो मैं उसको डिफिकल्ट पोर्शन में ले लेता हूँ, है ना। तो इन टोटलिटी लगभग मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में ईएमआई के क्वेश्चंस आते ही हैं, जनरली भी मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में ही क्वेश्चंस ईएमआई से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एसी से लगभग आपका एसी सर्किट से क्वेश्चंस है, अल्टरनेटिंग एंड फेजर डायग्राम से क्वेश्चंस हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट पे लगभग ये क्वेश्चंस आया हुआ है ना। तो इन टोटलिटी 4 क्वेश्चंस आपके एसी से आए हुए थे। अगेन इसके क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिकी मान सकते हो बट डिफिकल्ट तो नहीं होते। सो इजी से मॉडरेट के बीच में इसके भी एसी के क्वेश्चंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चंस जो हैं लगभग ईएम वेव पे क्वेश्चंस लगभग 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इन टोटलिटी 7 क्वेश्चंस ईएम वेव पे आए हुए हैं, है ना। तो ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आप कम एफर्ट लगा के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना, आपके मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर गिवन था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालने के लिए आया हुआ था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आया हुआ था, है ना, तो वाइस वर्सा था। या आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव गिवन है और तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस टाइप के क्वेश्चन ही आए हो, तो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो लगभग क्वेश्चंस इसमें ईजियर वे में ही है, ईजिएस्ट पोर्शंस में ही आते हैं, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चंस इसके जितने भी थे आपके ज़्यादातर इजी क्वेश्चन ही थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे। एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे जिसमें एक या दो मान सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, ठीक है। वो ट्रिकी भी नहीं, मतलब मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ का स्टैंडर्ड का था, जो जिसमें आपका ईएम वेव का पूरा इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए आपका नेगेटिव उसमें आपने देखा होगा कि पैरामीटर्स वगैरह थे, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए क्वेश्चन दिया होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी क्वेश्चन ईजियर ही था, ठीक है। नेक्स्ट,
री ऑप्टिक्स की बात करें, री ऑप्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एज यू कैन सी लगभग 24 क्वेश्चंस री ऑप्टिक्स से ही आए थे। कॉन्वेक्स लेंस से, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस से लगभग 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस से लगभग 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से लगभग 7-8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पे, थिन लेंस वगैरह पे लगभग 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। थिन प्रिज्म पे भी एक क्वेश्चंस आया हुआ, 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं लगभग। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट में है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट में अगर इसकी बात करें तो लगभग इस पे जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफिकल्ट आए हुए थे। लाइक स्पेशली आपका जो कर्व्ड पोर्शन में लेंस की बात करें, अगर सिल्वरिंग कर दे उसमें आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने के लिए आया था, या या फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए थे, है ना, जो कि काफ़ी ट्रिकी था। तो उसको मैं डिफिकल्ट लेवल में ले सकते हैं। तो अगर मैं इन टोटलिटी बात करें, रिऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें क्वेश्चंस काफ़ी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा हायर साइड में ही था, मैं अगर बात करूँ तो, है ना। तो आपको इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में इसको मान सकते हैं। इस चैप्टर से मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, ओके। सो और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिऑप्टिक्स से ही आए हुए हैं। ओके, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो लगभग आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव से लगभग 7 क्वेश्चन आए हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, वही इसका फेवरेट टॉपिक ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से ही आते हैं, है ना। बट इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी में बात करूँ तो ज़्यादातर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले जो क्वेश्चन है लगभग ट्रिकी थे, काफ़ी ट्रिकी थे। तो डिफिकल्ट लेवल में इसको मैं मान सकता हूँ। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसके जो वेव ऑप्टिक्स के है डिफिकल्ट लेवल में ही माना जा सकता है। स्पेशली वो वाले क्वेश्चन लाइक ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक फिल्म रिफ्रैक्ट स्मॉल थिकनेस का अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पे अगर हम प्लेस कर दें तो आपका जो पाथ डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, तो इसको मैं डिफिकल्ट में मान सकते हैं ना। तो ज़्यादातर इस क्वेश्चन से आपका डिफिकल्ट पोर्शन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर पैटर्न यू कैन एक्सपेक्ट एट सेशन 2 एज वेल। ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं। डुअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स, एज यू कैन सी देख सकते हो आप, डुअल नेचर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये तो आपका वैसे भी मॉडर्न फिजिक्स फेवरेट है ही आपका। अगर मैं इन टोटलिटी की बात करूँ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में मॉडर्न फिजिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल, एंड इस पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी ईजियर होता है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, एंड ये काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, सो डुअल नेचर के जो क्वेश्चंस आए थे लगभग आपका, इसमें आप याद रखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आए होता है। ग्राफ वाले पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। वेव नेचर पे, डुअल नेचर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4 पार्टिकल फोटॉन्स वगैरह पे, एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि इसी में आता है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो लगभग ये आपका फेवरेट चैप्टर है एज पर एज योर मॉडर्न फिजिक्स इज कंसर्न। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं। ठीक है, डुअल नेचर लाइक डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले से क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, लगभग 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इन टोटलिटी 13 क्वेश्चंस आपके इसमें से आए हुए हैं। ओके, एटम से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आया हुआ था, काफी एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। एंड डी बोर हाइड्रोजन एटम, इस पे क्वेश्चन लगभग 4 आए, तो इन टोटलिटी 5 क्वेश्चंस एटम्स चैप्टर से आया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस पे ही आया हुआ है, इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियाई से लगभग 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। रेडियो एक्टिविटी पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2, बाइंडिंग एनर्जी पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। रेडियो एक्टिविटी पे आई यू माइट हैव सीन, रेडियो एक्टिविटी पे हाफ लाइफ पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो आप कीपिंग इन माइंड कि हाफ लाइफ के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वो भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो रेडियो एक्टिविटीज़ में आपका डी के कॉन्स्टेंट वगैरह उसका भी थोड़ा सा ब्रशअप वगैरह कर लें, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे लगभग आपका 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेमीकंडक्टर का जो फेवरेट टॉपिक है दैट इज योर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से भर भर के क्वेश्चंस आए हुए थे, लगभग 6। ठीक है, लॉजिक गेट इज द फेवरेट टॉपिक। पीएन जंक्शन से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना, जो कि काफ़ी इजी थे।
और लॉजिक गेट के भी जो क्वेश्चन से ज़्यादातर एक्सॉर गेट वाले ही क्वेश्चन से, है ना। तो आपको एक्सॉर गेट अच्छे से थॉरोली देख लो, है ना। उसका बुलियन एक्सप्रेशन याद रख लो, बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होता है एक्सॉर का, एक्सनॉर का, है ना। तो वो सब थोड़ा सा याद रखेंगे आप, है ना। डिमॉर्गन्स लॉ से अब हम फाइनल उसका जो निकाल के लाते हैं, जो फाइनल एक्सप्रेशन उसका लेके आते हैं, वो याद रखें, है ना, क्योंकि इस पे भर भर के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर पे ज़्यादातर। तो टोटलिटी में 9 क्वेश्चंस आए हुए थे। इन टोटलिटी देखा जाए 250 में से लगभग 130 क्वेश्चंस दैट बिलोंग्स टू योर 12th स्टैंडर्ड। ओके, सो इन 250 क्वेश्चंस की बात करें, इन टोटलिटी सेशन 1 की बात करें, तो आपको पता चल गया होगा किस एरिया को आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे आप ज़्यादा, अगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपका ऑफ प्रिपरेशन जिस अकॉर्डिंग है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना ज़्यादातर एफर्ट उन सब पोर्शंस वाले चैप्टर पे लगा सकते हैं जो कि ज़्यादा स्कोरिंग है, एंड एट द सेम टाइम उस पोर्शन पे भी लगा सकते हैं जो कि लेस एफर्ट लगा के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, लाइक आप योर मॉडर्न फिजिक्स, लाइक योर EM वेव, लाइक योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये वाले चैप्टर्स पे भी पहले आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एप्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो आप थोड़ा सा वो देखेंगे कि किस किस पोर्शन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर आपका प्रिपरेशन काफ़ी मॉडरेट है, तो आप उन चीज़ों पे ही फोकस करें जिसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न विल बी देयर फॉर योर सेशन टू ऑल्सो, है ना। तो अप्रैल सेशन के लिए भी आपका सिमिलर पैटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। विद दिस आई एम गोना एंड अप टुडेज सेशन। थैंक यू।